हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी का मैथ सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि बच्चों 6 अप्रैल से क्या है, मेरे इस चैनल पे फ्री बैच स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 11th की मैथ्स का। तो चैनल पे ऑलरेडी ही बच्चों क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सेट, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की है। तो बच्चों मेरा सिर्फ यही मेन गोल है कि आपको जिन भी स्टूडेंट्स को क्या है मैथ्स में मतलब डर लगता है, चाहे जितने भी उनको डाउट है कि हम मैथ्स का पेपर नहीं कर पाते, हमारे इतनी परसेंटेज रह जाती हैं, चाहे हमारे मार्क्स कम आते हैं, मेरा मेन सिर्फ यही गोल है कि आपको मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बनाने का। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। जितना भी कंटेंट होगा बच्चों वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। मेरी 100% यही गारंटी रहेगी कि आपको क्या है किसी अनदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ही वीडियो से आपको क्या है जितने भी डाउट्स होंगे, जितना मतलब मैं डीप जा सकती हूँ उतना ही क्या है आपको मैथ्स का डीप टॉपिक समझाऊंगी, ताकि आपको कोई अनदर सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या सिलेबस में क्या है अपडेट किया है आपकी क्लास 11th के मैथ्स का। तो बच्चों ये सिलेबस क्या है आपका आ चुका है, आप सीबीएसई की साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सिलेबस में पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिलेबस एज इट इज़ ही है जो आपका पिछले साल का था। वेटेज भी वही है, जिन यूनिट्स की जो जो वो वेटेज है उन यूनिट्स की वही वेटेज है। तो बच्चों टोटल आपकी क्या है 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स है, और यही 5 यूनिट्स आपके टोटल बच्चों 14 चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पहला यूनिट है डेट इज सेट्स एंड फंक्शन, जिसकी वेटेज कितनी दी गई है इन्होंने 23 मार्क्स की। लेकिन इस सेट्स एंड फंक्शन में आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। फर्स्ट वन इज सेट्स, सेकेंड वन इज रिलेशन एंड फंक्शन, एंड थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बच्चों ये बात देखो, नो चैप्टर यूनिट वाइज वेटेज केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर। देखो बच्चों सीबीएसई ने ये चीज़ नहीं दी कि आपका सेट्स चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, और रिलेशन एंड फंक्शन में से कितने मार्क्स का आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितने मार्क्स आएगा, ये चीज़ हमें क्या है बताई नहीं गई। बस ये बताया कि इन तीनों चैप्टर में से ओवरऑल जो आपका मार्क्स का क्वेश्चन है वो 23 मार्क्स का है, ठीक है। तो मतलब आपको ये तीनों ही चैप्टर क्या है कंप्लीट कवर करने पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 20 मार्क्स का सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही आ जाए, क्योंकि आज का सीबीएसई के जो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं वो थोड़े आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऐसा ही है कि आपको जितना डेप्थ में मैं समझा सकूंगी ना उतना ही क्या है वीडियोस में डेप्थ में समझाऊंगी, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया ना तो आप उसको सॉल्व कर सको। क्योंकि अगर आपको बच्चों टॉपिक की समझ है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं। सेकंड आपका यूनिट है अलजेब्रा। देखो बच्चों अलजेब्रा आपका 25 वेटेज कवर कर रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रा में देखो आपके टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज, एंड थर्ड चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फोर्थ वन इज बाइनोमियल थ्योरम, एंड फिफ्थ वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हम एपी और जीपी सीरीज के बारे में क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो आपका थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो क्या है 12 मार्क्स का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड वन इज कॉनिक सेक्शन, एंड थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ऐसे ही फोर्थ यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस में आपके क्या है टोटल 8 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो कैलकुलस में सिर्फ एक ही चैप्टर आपका काउंट हो रहा है, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एंड फिफ्थ जो आपका यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, इसकी वेटेज है बच्चों 12 मार्क्स की। तो इसमें आपके 2 ही चैप्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ये डिटेल्ड में क्या है आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपके क्लास 11th की मैथ्स के क्या है कितने कितने चैप्टर्स हैं और उनकी कितनी कितनी वेटेज है। तो मतलब हर एक चैप्टर क्या है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हाई वेटेज वाला होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने 6 अप्रैल से। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आपको क्या है अपकमिंग वीडियोस क्या है मिलती रहे। तो बच्चों देखो मैंने क्लास 11th के साथ साथ ही क्लास 12th का मैथ भी स्टार्ट करूँगी, और
क्लास 10th का मैथ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी कुछ वीडियोस क्या है चैनल पे अपलोडेड है, और क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड का भी मैथ्स की वीडियोस क्या है अपलोडेड हो रही है साथ में ही। तो बच्चों इसी चैनल में मैं क्या है आपको 10th +1 और +2 तीनों ही क्लासेस का क्या है मैथ्स का सब्जेक्ट क्या है टीच कराऊंगी। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और मुझे पूरा सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं और वीडियोस के साथ। तो थैंक यू बच्चों।